सक्सेस ऑफ पॉलिटिक्स डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। ये एक फैक्ट है, आप सब इस बात से एग्री करेंगे। राजनीति में अगर सफल होना है तो पहले जनता की समझ होनी जरूरी है। अब जनता पर आपका पर्सपेक्टिव क्या है ये डिपेंड करता है, बिकॉज वन सेक्शन इज आइडियलिस्ट, जैसे कि गांधी जी थे कि इंसान प्रकृति से बाय नेचर ह्यूमंस आर गुड। अनदर सेक्शन मैकियावेली या फिर चाणक्य, जो रियलिस्ट थे। रियलिस्ट का मतलब उनका मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बाय नेचर ह्यूमंस आर गुड। ह्यूमंस आर, यू कैन से, फिकल माइंडेड, कावर्ड, डिसीटफुल। तो कहने का मतलब है कि दो तरह के हमारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं ह्यूमन नेचर पर। एक तो है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, नहीं जी इंसान प्रकृति से तो बहुत अच्छा है, वो तो सोसाइटी है जिसमें रहकर और उन सर्कमस्टांसेस से ह्यूमन एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर सकता है, इस वजह से ह्यूमन रिफॉर्म भी हो सकता है। लेकिन पेसिमिस्टिक अकाउंट जो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम हमारा तो मानना है कि ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं है कि बाय नेचर गुड है, क्योंकि रिसोर्सेस की अपनी एक लिमिटेशन है और ह्यूमंस प्लेजर को चेज करते हैं, तो प्रकृति से वो सेल्फ सेंटर्ड है। तो चलिए जानते हैं मैकियावेली का क्या मानना था ऑन ह्यूमन नेचर। देखिए, इस तरीके से हम मैकियावेली को कवर करते हैं। अभी इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं, ये वाला पॉइंट, व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर। पहली टर्म ये देते हैं यूनिवर्सल इगोइज्म। यूनिवर्सल इगोइज्म का मतलब होता है ही इज टॉकिंग अबाउट दैट ह्यूमन बाय नेचर से अपने बारे में सबसे पहले सोचता है। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है? बात यह है कि इसी के बेसिस पे फिर वो सोल्यूशन भी बता रहे हैं, क्योंकि इंसान ऐसा है तो राजा तुम्हें भी अपने जो तौर तरीके हैं राज करने के, उसको बदलना पड़ेगा। जैसे आप किसी टॉपिक को शुरू करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लें, जैसे कि हम क्लासेस में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट कर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक वर्ड है यूनिवर्सल इगोइज्म। जब भी कोई नया वर्ड आए तो उसको ब्रेक कर लें। यूनिवर्सल का मतलब होता है विच इज एप्लीकेबल ऑन ऑल, इन जनरल ऐसा ही होता है, राइट। इगोइज्म का मतलब है, ईगो मतलब सेल्फ, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड मतलब जैसे कि सेल्फिश होना, यानी कि आप अपने हित के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचेंगे, बाद में दूसरे के। ऐसा इस वजह से करते हैं क्योंकि आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपनी डिजायर, अपनी जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हर चीज, मतलब इफ ऑल ऑफ अस आर सेल्फ सेंटर्ड देन देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन है वो एक समाज की रियलिटी होती है। तो आप कहेंगे इससे पॉलिटिक्स का क्या लेना? देखिए, पॉलिटिक्स इज अबाउट रूल, गेनिंग पावर, मेंटेनिंग पावर एंड इंक्रीजिंग पावर। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपका नीति कुछ ऐसा हो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी आप स्टेबिलिटी ला सकें। अपनी बुक के थ्रू, जो कि मैकियावेली ने लिखी थी व्हेन ही वाज इन प्रिजन, तो उस बुक के थ्रू, मतलब वो उसका टाइटल ही दे रहे हैं प्रिंस, तो इसके थ्रू वो समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी लानी होगी, इस सिचुएशन में ही प्रोस्पेरिटी लानी होगी। उन्होंने कहा कि बीइंग सेल्फिश इज नॉट सिन। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है, अरे सेल्फिश है इंसान, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। मैकियावेली कहते हैं सेल्फिश क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो इस तरीके से है कि जैसे इफ देयर इज अ ट्री और ट्री की लीव्स ग्रीन है और आप कहने लगे नहीं ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा, ऑरेंज हो जाए, नहीं नहीं ये रेड होनी चाहिए, रेड हो जाए। तो मैकियावेली कह रहे हैं अरे भाई प्रकृति, अब जैसे बार्क है ट्री की तो दैट इज सॉलिड, आप कहने लग जाएगी नहीं सॉलिड नहीं, ये फ्लेक्सिबल जेली लाइक होना चाहिए तभी अच्छा होगा। आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन जो भी चीज जैसी है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। If leaves are green of a particular tree, then there is a reason for that. There are some elements, chemicals there, right? Reaction happening there. अगर bark solid है तो उसका एक रीजन है कि वो पूरे ट्री को स्टेबिलिटी दे रहा है, उसमें फंक्शनैलिटी है। तो इसी तरीके से अगर ह्यूमन नेचर सेल्फिश है तो उसमें कुछ बुरा नहीं कर रहे आप, ये प्राकृतिक है, प्रकृति से आप ऐसे हैं। और वो कहते हैं, जैसे वो कह रहे हैं इनफ्लेक्सिबल टेम्परामेंट, इस वर्ड को ब्रेक कीजिए। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल ना होना, यानी कि चेंज ना होना। टेम्परामेंट इज अबाउट नेचर। वो कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं ना इंसान के नेचर के बारे में, वो बदलता नहीं है, वो ऐसा ही है। वो आप कहेंगे ये बात क्यों कर रहे हैं मैकियावेली? वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अपने बुक के थ्रू
वो कुछ तरीके बता रहे हैं जिससे कि आप सफल शासन कर सकते हैं। मीन्स यू कैन हैव अ गुड रूल। और गुड रूल के प्रिंसिपल्स तभी तो लागू कर पाओगे जब आप कुछ चीजों को कांस्टेंट मानोगे कि हाँ जी ऐसा ही होता है। तो यही सिचुएशन होती है, इट मीन्स दिस थिंग इज कांस्टेंट। इट मीन्स यू शुड प्लान इन दिस मैनर बिकॉज पीपल आर लाइक दिस। वो बदलने वाले नहीं हैं। इस पर वो डेकफ, इस वर्ड से आप मतलब आसानी से अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। जैसे डी से डिसीटफुल, यानी कि लोग धोखेबाज होते हैं। तो ही इज एडवाइजिंग प्रिंस कि देखो तुम्हें राज करना है ना, अगर तुम सोचो कि तुमने किसी के लिए अच्छा किया वो तुम्हारे लिए अच्छा ही करेगा, नहीं, ऐसे एक्सपेक्टेशन रखो मत। क्योंकि लोगों का बिहेवियर ही ऐसा है, जब उनको चांस मिलेगा कि आपको धोखा देने से उनको ज्यादा फायदा होगा तो वो धोखा देंगे। दे आर एवेरिशियस, एक्सट्रीमली ग्रीडी हैं, बहुत ज्यादा ग्रीडी हैं, प्रकृति है उनकी। कावर्ड हैं, यानी कि फियरफुल हैं। और ध्यान दीजिएगा, मैकियावेली कह रहे हैं ये सब होना, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैकियावेली कह रहे हैं मैं कौन होता हूं ये कहने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसा मान रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए तो मैं बेवकूफ हूं, क्योंकि ये तो प्रकृति है। दिस इज हाउ थिंग्स आर। मैं कहने लगूं कि यार वाई द स्काई इज ब्लू, कलर अच्छा नहीं है, कलर गॉड को यार कुछ ऐसा करना चाहिए था, कलर ब्राउन होना चाहिए था, ये वो वाली बात हो जाएगी। सो इट मीन दिस इज नेचर, ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ही इज गिविंग हिज पर्सपेक्टिव, राइट। तो दैट इज वाई वी से ही इज अ रियलिस्ट। वो चीजों को वैसे बता रहे हैं जैसे चीजें हैं, इस पर नहीं बात करें क्या होना चाहिए, किसी कि इनके प्रकृति में बदलाव ऐसा जरूरी नहीं है। अनग्रेटफुल, काइंडनेस, अगर आप उनके साथ ग्रेटफुल हो और वो सोचे, आप सोचो कि वो ग्रेटफुल ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। फिकल माइंडेड है, उनका दिमाग बदलता रहता है, लोगों की प्रकृति बदलती रहती है। आज आपके साथ बहुत ही अच्छे हैं, आज आपके साथ पर्टिकुलर एक वे में बिहेव करते हैं और आपको लगता है ओहो क्या बात है। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आप सोचोगे अरे ये वही इंसान है क्या, राइट। तो ये सब जो आप ऑब्जर्व करते हो ये मैकियावेली ऑब्जर्व कर रहे थे ऑन द ट्रांजिशन ऑफ मिडीवल टू मॉडर्न टाइम। जहां पर आज इटली है वहां पर मैकियावेली ये बातें कर रहे थे। सिटी स्टेट से बिलोंग करते हैं जिसका नाम था फ्लोरेंस। वहां पे एक डिप्लोमेट थे, उस राज्य के डिप्लोमेट, जैसे कि आप में से कई सारे लोग इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान मेटेरियलिस्टिक है। वो जो मेटेरियल है, मतलब जो सेंसरी ऑर्गन से जो प्लेजर मिल सकते हैं, वो उसको प्रायोरिटी देता है। और उन सब के लिए आपको क्या जरूरी है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब केवल लैंड नहीं होता, प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी चीज जो आपके पास है, ओनरशिप। लैंड भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, जो भी आपके पास चीजें हैं, राइट। ये आपको इस वजह से चाहिए क्योंकि इनको ट्रांजेक्ट करके आप अपनी लाइफ को ज्यादा सिक्योर महसूस करते हो कि यार मेरा जो प्लेजर है वो कंटिन्यू रहेगा। मैकियावेली एडवाइस करते हैं कि कोई भी इंसान अपनी पिता की मृत्यु का बदला चाहे भूल जाए, लेकिन अगर आपने उसकी संपत्ति को छीन लिया जो कि उसके पास जायज तरीके से थी, और आपने राजा, अगर आपने उसकी संपत्ति को, उसकी प्रॉपर्टी को छीना, तो ऐसे में वो बदला लेगा, वो आपके लिए खतरा बनेगा। सो मैकियावेली एडवाइस करते हैं कि राजा कभी भी अपने नागरिकों, सिटीजन्स की संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी एंड वेमेन को नहीं छेड़ना, बिकॉज मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, पैट्रियार्की। तो फॉर देम ही वाज, उनके विचारों से पता लग रहा है कि वेमेन वर कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ मेन। और आप आज भी कई सारे लोग रिलेट कर पा रहे हो कि मॉडर्न टाइम में भी वेमेन ऑफ अ हाउस इज कंसिडर्ड एज ऑनर ऑफ द हाउस, एंड यू विल सी सो मेनी फाइट्स, वॉर्स, जस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर बेसिस कि अच्छा महिला का सम्मान हमारे घर की, राइट। तो वही पर्सपेक्टिव वो दे रहे हैं कि संपत्ति और महिला किसी भी सिटीजन की, उसको छेड़ना नहीं, उससे दूर रहना है। यही एक्चुअली सफल और स्थिर, मीन स्टेबल एंड सक्सेसफुल जो आप रूल स्टैब्लिश करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है। और अगर आपका कोई दुश्मन बन भी गया है तो भी आप उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट मत करो। इससे बेटर है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर दो, खत्म कर दो। क्योंकि आज आपने उसकी संपत्ति ली तो कल को वो आपके लिए कितना बड़ा दुश्मन बनेगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। यहां पर मैकियावेली कहते हैं कि देखो दो तरह के इमोशन होते हैं, एक है लव और एक है रिवेंज। दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन कौन सा है? मैकियावेली कहते हैं रिवेंज। रिवेंज सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है। मतलब बदले के ऊपर जब इंसान आता है और उसे पता भी होता है कि यार मैंने ये काम किया तो मैं मारा जाऊंगा, तब भी बदले के लिए इंसान वो काम कर देता है। दैट इज वाई इट इज बेटर टू एग्जीक्यूट दैट पर्सन। अब वो ह्यूमन नेचर की समझ जो दी उन्होंने उस राजा को अपनी बुक में,
तो वो बता रहे हैं कि देखो प्रिंस, अब ये समझो कि ये हैं वो 4 इमोशंस जो इंसानों में हैं। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन को आपको सही से बनाना है, तभी यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल रूलर। फॉर एग्जाम्पल, लोग प्यार करते हैं, लोग आपसे हेट भी कर सकते हैं, लोग आपसे डर भी सकते हैं, और लोग आपसे डिसरिगार्ड भी कर सकते हैं कि यार हमें फर्क नहीं पड़ता। कंटेम्प्ट, आप कुछ भी बोलो वो कहेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम फॉलो नहीं करेंगे। तो चारों तरह के इमोशन पब्लिक में मौजूद होते हैं। अब ह्यूमन का नेचर अगर कावर्ड है, डरता है, तो मैकियावेली कह रहे हैं राजा तुम्हें इस डर का फायदा उठाना है। अगर वो डरता है तो उसे डराओ। किस बात के लिए? कि उसकी सुरक्षा की गारंटी केवल प्रिंस ले सकता है। अगर जनता को लगेगा कि यार हम अगर इस राजा की ना माने तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो जनता उस राजा की मानने लगेगी। मीन्स नाउ पीपल आर गोइंग टू फॉलो द लॉ, राइट? सो दिस इज नेसेसरी। मीन्स प्रिंस को प्रूव करना है कि आपकी सुरक्षा के लिए आपको राजा की सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुनी तो आप राजा से भी डरो और बाहर से भी जो आक्रमण हो उससे भी डरो। अगर डर और प्यार दोनों में चुनना हो तो प्रिंस कहते हैं, मतलब प्रिंस को बता रहे हैं कि देखो प्यार लोग अपनी मर्जी से करते हैं, आज कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, लेकिन डरते आपकी मर्जी से हैं। सो लव एंड फियर दोनों की जरूरत है, दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। बट फियर जो है वो शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट दे सकता है। इफ यू वांट सर्टेन थिंग्स टू बी डन बाय द पब्लिक, देन यू कैन मेक अ लॉ, यू कैन एक्चुअली डिसाइड कि व्हाट इज गोइंग टू बी द पनिशमेंट। लोगों को सुनना पड़ेगा फिर, राइट? तो फियर पर ज्यादा रिलाय कर सकते हैं आप। कभी ये स्टेज मत होने दो कि लोग आपके सर पर चढ़ के नाचने लग जाएं। मतलब दिस इज अ स्टेज ऑफ कंटेम्प्ट, डिसरिगार्ड। अगर ऐसा हो रहा है तो दिस शुड बी द रिजल्ट। मींस शॉर्ट टाइम में ही आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कर रहा है, डिसरिगार्ड कर रहा है लॉ को, तो अगर पनिशमेंट जो भी है उस पनिशमेंट को दे दो, तभी स्टेबिलिटी आएगी। लव एंड फियर दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है कि आप प्रेम भी करते रहो बीच बीच में और डर का माहौल भी रखो, राइट? हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। यानी कि अगर जनता राजा को हेट करती है, जनता कंटेम्प्ट करती है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे बताइए कभी भी स्टेबल रूल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता स्टेबल रूल। यू कैन नॉट हैव स्टेबल रूल। इससे तो और रेबेलियन आ सकता है, राइट? लव एंड कंटेम्प्ट ये भी नहीं होना चाहिए कि जनता केवल प्यार कर रही है, कुछ जनता और प्यार कर रही है और कंटेम्प्ट कर रही है कि हम नहीं मानेंगे, राजा तो अपना ही है। नहीं, दिस इज नॉट द गुड कॉम्बिनेशन। इससे भी आप स्टेबिलिटी नहीं ला सकते, राइट? तो आई थिंक आपको ह्यूमन नेचर पर पर्सपेक्टिव और रूल में उसका इस्तेमाल आपको समझ में आया होगा। लेक्चर के साथ आपको इस तरह के हैंडरिटन नोट्स क्लास में मिल जाते हैं। तो यानी कि आपको रनिंग नोट्स डिक्टेशन देकर मैं आपका समय वहाँ पर चाहता हूँ कि बचा लूँ। ऐसा नहीं कि डिक्टेशन देकर केवल आप नोट्स लिख रहे हैं। क्लास में जो डिस्कशन है आप उसको सुनते हैं, केवल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं आप स्क्रिबल करते रहते हैं, दैट्स इट।